हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? ठीक हो गए जहाँ तक तो। ठीक है, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? अपन मात्रा के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? शायद अपने टू टाइप्स की मूल भौतिक राशियाँ पढ़ लेते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। तो मात्रक भी दो प्रकार के होंगे, एक तो मूल मात्रक और एक डेराइव्ड मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो अपन इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मूल मात्रक जैसे द्रव्यमान का क्या होगा, इसका किलोग्राम। लंबाई का क्या होगा, इसका मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक में जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, चाल इक्वल टू, चाल मतलब वेग, दूरी अपॉन समय होता है। ठीक है, यही होता है ना, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, यही होता है ना। तो मीटर पर सेकंड, ये अपना व्युत्पन्न मात्रक है, ये अपना सिंपल मूल मात्रक है, मीटर मीटर। ठीक है, इसका यूज हो रहा है ना, इसका देखो मीटर का यूज हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मात्रक का गुण। मात्रक का गुण क्या है? मात्रक के गुण क्या होते हैं? देखो, पहले तो मात्रक का गुण का मतलब क्या है, क्योंकि अपने फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, तो अपन ने किस प्रकार से डिफाइन की थी? एक तो आंकिक मान से, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान, और एक यूनिट वैल्यू। कोई भी क्वांटिटी होती है उसे टू टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं। आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे ये हो 5 और ये मीटर, तो ये आंकिक मान हो गया, ये इकाई मान हो गया। तो अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। टू पैरामीटर्स आर नेसेसरी टू measure a physical quantity, that is one numerical value। न्यूमेरिकल वैल्यू किसे कहते हैं? आंकिक मान या परिमाण। ठीक है, और सेकंड क्या होता है? यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू मतलब आंकिक मान, इकाई मान, इकाई मान। ठीक है, इसे परिमाण या आंकिक भी बोल सकते हैं। किसको? न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है, अब इनके मध्य में संबंध देखें तो इनका मध्य में संबंध क्या होता है? ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। जिससे अपन क्या कहते हैं, स्मॉल में, इसे स्मॉल एन, उसे यू से व्यक्त करते हैं। तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू होता है। तो मतलब अपन देखें तो एन और यू का गुणनफल कांस्टेंट होगा, ये होगा कि नहीं होगा? होगा। या फिर देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ये एन की वैल्यू हुई, ये यू की हुई, तो ये इनवर्सली है ना, 1/u। ठीक है, अपन दूसरी टाइप में इसकी डेफिनेशन देखें तो देखो, दोनों का एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट वैल्यू का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होता है, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान का प्रतिलोम होता है। इस प्रकार से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो एन आई यू आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक, हिंदी में नियतांक बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर n1 u1 n2 u2 डॉट 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 चलते जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अपन इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देखो एक बार फिर आती है अपनी मात्रक की पद्धतियां। देखो यार, मैं लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मोबाइल इतना ही लोड ले पाएगा। सॉरी। मात्रक की पद्धतियां, सिर्फ यार पद्धतियां लिखने नहीं आता। ऐसे लगता है क्या मात्रक की पद्धतियां?
ठीक है। ये टी टाइप, 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। तो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, ठीक है। और एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है एसआई। एसआई एमकेएस हो सकती है, लेकिन एमकेएस एसआई नहीं हो सकती, ये हो सकती है। छोटा सा एक क्लू दिया मैंने बस समझाने के लिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो कि यही वैलिड होती है, ठीक है। अपन सबसे पहले एफपीएस की बात कर लें। ये बहुत ओल्ड है, आजकल यूज होता भी नहीं है इसका। ओके, फिर भी अपन लिखते हैं क्या, इधर ले लेते हैं। पहले आता है द्रव्यमान, फिर आता है क्या, लंबाई। लंबाई के बाद क्या आता है, समय। ये है मूल मात्रा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इधर लिख देते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, बल, कार्य, कार्य या ऊर्जा लिख सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना आपको सही ढंग से। फिर तीसरा आता है अपना शक्ति। ओके, द्रव्यमान को अपन यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या लिखते हैं, पाउंड, एफपीएस क्वांटिटी में, ठीक है। इसमें तो फुट आएगा और इसमें सेकंड चलता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है, ये इसको लेकर देते हैं अपन पाउंडल, और यहाँ पर फुट पाउंडल, फुट पाउंडल। हिंदी इंग्लिश का यार तुम कर लेना, मैंने क्या। और यहाँ पर फुट पाउंडल अपॉन सेकंड, ठीक है। ये अपनी एफपीएस हो गई। फिर उसके बाद आता है सीजीएस। सीजीएस सही दिख रहा है क्या, सीजीएस? यार ऐसे बनाते हैं यार हम, ठीक है। सीजीएस में वही फंडामेंटल क्वांटिटी चल रही है अपनी, और इधर ड्राइव क्वांटिटी चल रही है, ठीक है। इधर 5 लिख लूं जिससे अपन आसानी से अपन लिख सकें उन चीजों को, ठीक है। द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान को अपन सेंटीमीटर में नापते हैं यहाँ पर, लंबाई को अपन, अरे यार कहाँ से आ गया, द्रव्यमान अपन को किस में, ग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में। लंबाई होता है सेंटीमीटर में, सॉरी, ये सेकंड में, सेकंड में चलेगा तो, ठीक है। फिर आता है अपना बल, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी अपनी, ठीक है, व्युत्पन्न, ये मूल, बल, कार्य और शक्ति। ओके, बल को क्या, बल को लिखते हैं अपन डायन, होती है ना डायन, और या फिर डायन भी लिख सकते हैं इसे, चुड़ैल डायन वाली। क्या होता है अपने एक फॉर्मूला, रिलेशन होता है ना, एक जीएफ इक्वल टू 980 डायन के समथिंग होता है कुछ ऐसा। तो इसलिए एक जीएफ की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है, समझ रहे ना, जीएफ के लिए वैल्यू थी। फिर इसका क्या आता है, अर्ग, और ये होता है अर्ग पर सेकंड। ओके, अब आती है अपनी एमकेएस। एमकेएस मात्रक पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड ऐसे लिख देता है। इसे अपन गॉर्जी मेथड भी कहते हैं, जॉर्जी गॉर्जी को तो ऐसा ही नाम है इसका। यहाँ पर सबसे पहला आता है द्रव्यमान, फिर लंबाई, लंबाई के बाद समय, ठीक है। द्रव्यमान को अपन केजी में नापते हैं, लंबाई को अपन मीटर में नापते हैं, और समय को सेकंड में नापते हैं। फिर इधर आता है बल की बात। सिस्टमिक तरीके से देखो, सिस्टमिक तरीके से लिखना है। व्युत्पन्न मात्रक, बल, कार्य, शक्ति। बल को अपन न्यूटन में व्यक्त करते हैं, इसे अपन क्या कह सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एम इंटू ए फॉर्मूले से यही आएगा।
फिर कार्य को बताओ, कार्य को क्या लिख सकते हैं, सोच के बताओ जल्दी से, मैं तो लिखूंगा ही। बताओ 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 बताओ। फिर शक्ति आती है। अपन जब तक इधर के मिटा लेता हूं मैं, आप लिखो एक बार और सोचो। लिख लिया ना आपने? वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो जाएगी? कहाँ थे अपन, बताओ। जूल, इसको जूल पर सेकंड या फिर वाट भी बोल सकते हो शक्ति को, ठीक है। एक बार देखो, चेक करो। अपन बात करते हैं अब किसके बारे में, मूल राशि के बारे में। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, यही एसआई वाले, ठीक है। इसमें आप पता अपना पहला मूल मात्रक। मूल मात्रक कितने होते हैं? टोटल 7 राशियों के मूल मात्रक होते हैं। 7 राशियां इसमें मूल मात्रक में होती हैं। पहला, पहले नंबर पर आती है द्रव्यमान, फिर आती है लंबाई, लंबाई के बाद आता है समय, समय के बाद आता है विद्युत धारा। कोई इनका क्रम नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर ज्योति तीव्रता लिख सकते हैं। प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता बात एक ही है, ठीक है। ऊष्मगतिक ताप, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, कितने हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 हो चुके हैं, जिसमें अपने आते हैं मात्रक और इसका प्रतीक। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस है नहीं इनमें। पहले तो इस पंखे को अपन दूर करते हैं, इसके कारण ये कुछ ऐसे धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। करूँ क्या इसको? वैसे ही वो हो जाएगा यार, ठीक है। किलोग्राम हिंदी में लिखते हैं इधर उधर अपन, प्रतीकों के बाद द्वारा डिनोट करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे केजी, आए हाय। लंबाई को मीटर, तो एम, स्मॉल एम, ओके। इसलिए मैं कह रहा कि अपन हिंदी में लिखते हैं इधर। सेकंड, एसीसी, विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर को ए, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला को सी डी, उष्मागतिक ताप को केल्विन, केल्विन को के, पदार्थ की मात्रा को मोल, एम ओ एल, ठीक है। आप इनको लिखो। फिर आता है अपना एक स्टेरेडियन वाला, रेडियन स्टेरेडियन, वो होती है पूरक राशियां। वही अपने देखो व्युत्पन्न राशि अपन ने पढ़ ली है। दूसरे पर आता है अपना व्युत्पन्न राशियां, बी लिख लो इसे, इसे लिख लो ए, ठीक है। आवाज तो नहीं जा रही बाहर, ओके। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक में अपन ने वो बता दिया था अपन पहले ही। जैसे चाल हुआ, चाल अपन को मीटर पर सेकंड में डिनोट करते हैं। त्वरण हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं अपन। लिखो जल्दी से, मैं इसको साफ करता हूँ।